बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। आपको बता दूं कि शपथ का वक्त मुकर्रर था 8:45 का, लेकिन सुशीला कार्की को कमान दी गई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। अब से कुछ वक्त में शपथ होने वाली है। तैयारी पूरी कर ली गई है कि आखिर सुशीला कार्की का नाम तय कैसे हुआ। इससे पहले बहुत मंथन हुआ। मंथन की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी पहुंच गए। जब बातचीत हो रही थी, नाम तय हो रहे थे, उस दौरान जब सुशीला कार्की के नाम पर मंथन चल रहा था और इतने प्रदर्शनकारी पहुंच गए कि बाकायदा सेना बुलानी पड़ी, सेना लगानी पड़ी। न सिर्फ सेना बल्कि फेंसिंग आई, कटीले तार लगाए गए कि प्रदर्शनकारी फिर हंगामा न कर दे। सुशीला कार्की के नाम पर मोहर कैसे लगी, खुद आर्मी चीफ पहुंचे थे। आर्मी चीफ की मौजूदगी में यह बैठक हो रही थी और इस बैठक में कई बड़े नेता मौजूद थे। आर्मी चीफ के अलावा आपको बताऊं, वहां मौजूद थे राष्ट्रपति और आर्मी चीफ। ये राष्ट्रपति हैं नेपाल के और ये आर्मी चीफ। इनकी मौजूदगी में यह तय हुआ कि नेपाल की वक्ती कमान अब सुशीला कार्की संभालेंगे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये सुशीला कार्की है जिनके हाथ में नेपाल की बागडोर होगी। जेनजी चाहते हैं कि सुशीला कार्की अब उनके देश में जो स्थिति है वो संभाले। तो नेपाल में जेनजी ने तख्ता पलट किया। उन युवाओं ने जो 13 से 28 साल के थे। देखिए उनकी नई पीएम कौन होंगी। नेपाल में जेनजी क्रांति के बाद बैठकें चली हैं। पीएम ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम पर चर्चा हुई। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी सहमति नहीं बन पा रही। कल देर रात तक बैठकों का दौर चला है, लेकिन किसी नाम पर सहमति नहीं बन सकी। कभी सुशीला कार्की का नाम रेस में आगे हो जाता था, फिर दूसरे गुट समर्थक और उनके नेता अड़ जा रहे थे, नहीं इनका नाम ठीक नहीं। राष्ट्रपति भवन के बाहर घीसिंग समर्थकों ने नारेबाजी की, जो दूसरा गुट है। मौजूदा संसद को भंग करने और न करने पर चर्चा हो रही थी कि संसद भंग हो या ना हो। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं थे। वहीं कार्की का तर्क यह था कि पहले संसद को भंग करना चाहिए। संसद के बहाल रहते गैर सांसद को पीएम नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद बैठक में जेन-जी की मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद नेपाल में अंतरिम पीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर सहमति बन गई है। नेपाल में संसद भंग करने की मांग भी मान ली गई है। सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी पूर्व जस्टिस रही है, चीफ जस्टिस। जेन-जी प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवाओं ने समर्थन किया। 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में इनका जन्म हुआ। सुशीला कार्की का भारत से बहुत खास नाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां की पढ़ी हैं। 1975 में राजनीति शास्त्र से एमए की डिग्री हासिल की थी और सुशीला कार्की का विवाह दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुआ है। बीएचयू में ही पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और सुशीला कार्की का भारत से ताल्लुक है। खुद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन है। पिछले दिनों इंटरव्यू हुआ तो पीएम मोदी की वो जमकर तारीफ की। भारत से कनेक्शन क्या, मैंने आपको बताया। अगली तस्वीर देखिए। अगर आपने बीएचयू का नाम सुना हो, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी। यहीं की पढ़ी है सुशीला कार्की, यहीं से मास्टर की डिग्री ली है और यहीं शादी हुई उनकी। अब देखिए जरा, आपको बताऊं भारत के साथ क्या कनेक्शन है और पीएम मोदी के बारे में क्या विचार रखती हूं। सुशीला कार्की ने हाल ही में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कार्की ने पीएम मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा की। कार्की ने एक इंटरव्यू में कहा, मोदी जी को नमस्कार, मेरे जहन में मोदी जी के लिए बहुत अच्छा इंप्रेशन है। उनके बयान से साफ है कि वो मोदी की नीति से प्रभावित हैं। कार्की ने भारत नेपाल के रिश्तों पर भी खुलकर बात की है। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। बीच बीच में दोनों देशों में थोड़ी खटपट होती रही है, लेकिन भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। कार्की ने कहा, रिश्ते को मजबूत बनाए रखना जरूरी है। कार्की ने मौजूदा हालात में शांति को प्राथमिकता दी। सुशीला ने भारत के लिए अपने प्यार को भी जाहिर किया है, साथ ही भारत के साथ दोस्ती की नई उम्मीद भी जताई है।